वेलकम बैक साथियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के भारतीय राजनीतिक विचारक विषय को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा जवाहरलाल नेहरू। पूर्व में हमने जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता पर विचारों पर प्रकाश डाला। आपके साथ चर्चा की कि किस प्रकार 1889 में नेहरू का जन्म हुआ इलाहाबाद में, और उन्होंने विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज नामक बेहतरीन रचनाएं लिखी या कृतियां लिखी, और किस प्रकार उन्होंने पीड़ित मानव की सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म या उसके उत्थान को ही अपना सर्वोच्च धर्म माना, और धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने विचार दिए कि राज्य को अपना स्वयं का धर्म नहीं बनाना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना चाहिए व्यक्ति को, और अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी आदर भाव रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार और गांधी और नेहरू की तुलना को यहाँ देखेंगे, या गांधी और नेहरू एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनके विचार थे, उन पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार। नेहरू का आदर्श राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के बीच समन्वय था। वो कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय, इन दोनों के बीच के मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श का प्रतिपादन किया। लोकतांत्रिक समाजवाद को किस वजह से चाहते थे? वो आर्थिक न्याय व्यक्ति को मिले और राजनीतिक स्वतंत्रता भी उसे प्राप्त हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श को प्रतिपादित किया। उन्होंने, यद्यपि लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू की मौलिक विचार नहीं था या नेहरू का मौलिक विचार नहीं था, लेकिन उन्होंने इस विचार को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया या भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस को इस बात की प्रेरणा दी कि वह समाजवादी ढंग से समाज के आधार पर जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए साहसपूर्वक प्रयत्न करे। वो कहते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना तब हो सकती है जब राज्य जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करे। एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका आज के युग में है, उसको अपनाने के लिए नेहरू ने बल दिया, और यही नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद था। सबसे पहले हम यहाँ आपको समाजवाद की एक परिभाषा समझा देते हैं, जिसको जोड साहब ने कही थी कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसे जो पहनता है वह उसी के आकार को धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार समाजवाद के अंदर क्या होता है, राज्य अपनी भूमिका को सीमित नहीं करता और व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में वह भागीदारी सुनिश्चित करता है, और व्यक्ति को इसके आधार पर, समाजवाद के आधार पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दिलवाने का प्रयत्न करता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति असहाय अपने आप को महसूस नहीं करता और क्या प्राप्त करता है, आर्थिक न्याय प्राप्त करता है। अब हम जिस अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें है गांधी और नेहरू की तुलना या गांधी और नेहरू की आपस में विवेचना। तो गांधी और नेहरू के व्यक्तित्व में मूलभूत अंतर था कि दोनों के व्यक्तित्व में या कार्यशैली में दोनों में भिन्नता थी। गांधी का एक धर्म प्रधान और पूर्वी दर्शन से प्रेरित अंतरात्मा के आधार पर कार्य करने वाले और विचार और कार्य में कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के विरोधी थे। यहाँ हमको समझना होगा कि गांधी और नेहरू दोनों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर था। दोनों की कार्यशैली में भी अंतर था, रहन सहन में अंतर था और सोच में भी अंतर था। गांधी जहाँ पर धर्म प्रधान और पूर्वी दर्शन से प्रेरित अंतरात्मा के आधार पर कार्य करते थे, और जो कार्य करते थे वो आधुनिकीकरण के विरोधी थे। वो जो परंपरागत जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं को स्थापित करने में विश्वास रखते थे। वो आधुनिकीकरण के विरोधी थे या मशीनीकरण के विरोधी थे। वो राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके विपरीत नेहरू बुद्धिवादी, संशयवादी, समाजवादी और जीवन के सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की और उन्मुक्त व्यक्ति थे। जीवन के जितने भी पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी मामलों में वो उन्नति की ओर या आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि किस प्रकार
व्यक्ति का अधिकतम विकास हो सके और मशीनीकरण के वो प्रबल समर्थक रहे थे। इन दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर होने के बावजूद भी नेहरू के मन में गांधी के प्रति सदैव गंभीर भावनात्मक अनुराग रहा और नेहरू गांधी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और इसी के साथ गांधी जी नेहरू के प्रति गहरा स्नेह रखते थे। यानी दोनों में की जो भावनाएं थी उनमें मौलिक अंतर होते हुए भी या मूलभूत अंतर होते हुए भी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। और नेहरू के संबंध में कहा है कि गांधी जी ने कहा है कि जहाँ उनमें एक योद्धा जैसा साहस और चपलता थी, वहीं एक राजनीतिक जैसी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी है। गांधी जी नेहरू के बारे में कहते थे कि वो उसमें योद्धा जैसा साहस है और चपलता है, वो एक कुशाग्र राजनीतिज्ञ हैं और उनमें दूरदर्शिता भी है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। इन दो महान व्यक्तियों के मध्य यह आत्मिक संबंधों का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कहने का मतलब यह है, गांधी और नेहरू के विचारों में अंतर होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, विचारों का सम्मान करते थे और इसी प्रकार से देश की प्रगति में अपना योगदान देते थे। धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे।